बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद वसीम हेयर। हाँ जी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन फ्रांस। जो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ, एडमिशन रह गया है, वो इस दफ़ा एडमिशन सिक्योर अभी तक नहीं कर सके। लाइक फ्रांस, इटली, किसी भी शेंगन जोन में अप्लाई करना चाहते थे लेकिन एडमिशन नहीं हो सका, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे अप्लाई करें। और अप्लाई करने की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट में आइल्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ में नहीं है, तो वो भी हम डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो बिज़नेस से रिलेटेड फील्ड्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, सब्जेक्ट हैं, MBA, BBA, ये स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल हैं और 1 या 2 बैचलर के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सिंपल, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी, सबसे पहला काम जो करना है, हमने आना है जी गूगल पे आने के बाद सबसे हमने पहले आते ही यहाँ पे गूगल क्रोम पे आए। गूगल क्रोम पे आने के बाद हमने राइट करना है नियोमा बिजनेस स्कूल कैंपस। ठीक है, ये हमने राइट कर लिया। राइट करने के बाद जो है ना मैनेजमेंट स्कूल इन फ्रांस जो है, ये हमने पहले इसकी वेबसाइट है, इसको हमने कर लेना ओपन। अब जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, वेबसाइट ओपन होने के बाद ये सारा डिटेल यहाँ पे आ चुके हैं। इससे पहले ना मैं अप्लाई करने के तरीक़ाकार से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूँ कि स्कॉलरशिप और एडमिशन क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप वीडियो देखें, आगे चलें, इसको मूव करें। स्कॉलरशिप हमारे पास यहाँ पे एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो है ना वो मिलती है। एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो है ना उसके अंदर आपको जो है ना, अगर आप उस क्राइटेरिया फिट बैठते हैं, अगर आपको एडमिशन हो जाता है तो आपको 3000 यूरो जो है ना वो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है जी। अब ये स्कॉलरशिप की मुकम्मल डिटेल उन्होंने यहाँ पे बता दी है। ये सारी डिटेल है कि स्कॉलरशिप लिमिटेड है और इसमें ट्यूशन फ़ी नहीं होगी आपकी, बाकी अकोमोडेशन वो अलग होगी, आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है। आईफल की स्कॉलरशिप है जी, आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम स्कॉलरशिप है, जो बड़ी फेमस स्कॉलरशिप भी है। आईफल स्कॉलरशिप फ्रांस की तरफ से वो मिलती है, आप वो अवेल कर सकते हो। अदर स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप लेने के मैक्सिमम चांसेस आपके बन सकते हैं, अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स को लोन्स वगैरह भी मिल जाता है, गवर्नमेंट वहाँ प्रोवाइड करती है, और 30% बेनिफिट वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें जो है ये स्कॉलरशिप और ग्रांट का ये सारा कॉलम यहाँ मौजूद है कि मुकम्मल डिटेल आप इनसे लेना चाहें तो यहाँ पे ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा ये इनकी मेल दी गई है admissions.neoma-bs.fr, तो ये आप इनको मेल भी कर सकते हैं, तो आपको ये मुकम्मल डिटेल जो है स्कॉलरशिप की दे देंगे। एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एडमिशन की रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए या 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपकी GPA अच्छी कम से कम 3 से अबव होनी चाहिए। ठीक है जी। आपका मोटिवेशन लेटर एक आपके पास होना चाहिए। हाईली आउटस्टैंडिंग एकेडमिक्स होना चाहिए। ठीक है जी। इंग्लिश आपके पास IELTS 6 हो, टोफल इस तरह 83 कैम्ब्रिज और GRE भी रिकमेंडेड है। डुलिंगो और GMAT भी आप दे सकते हैं। यहाँ PT का नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो आप इसके अलावा बाकी टेस्ट यहाँ दे सकते हैं। फ्रेंच का अगर आप करेंगे तो फ्रेंच में तो हमने अप्लाई करना ही नहीं है। इसके अलावा QR कोड है, तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ये प्रोफेसर्स की लिस्ट आ गई है, इनसे आप अलग अलग कॉन्टैक्ट करना चाहें। आपका बिल फर्ज लेट्स से सिंपल एक तरीका अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मास्टर्स इन मैनेजमेंट अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से अपने प्रोफेसर के रेलिवेंट जो है ना उसकी मेल निकालें, उसको मेल करके मैं जो है इस तरह अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं। अगर आप सजेस्ट कर देते हैं तो आप उनको अप्लाई कर लें, अदरवाइज नहीं करते तो आप फिर रहने देंगे। ठीक है जी। एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका जी? कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमने करनी है। ये हमारे पास एक लिंक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपने अपनी CV देनी है, मोटिवेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें आप इनको प्रोवाइड करें। CV और मोटिवेशन लेटर आप हमसे बनवा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद कहता है जो कैंडिडेट जिनका एडमिशन हो जाएगा वो फिर ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे, अपना ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है ना आपको मेल आएगी 2 वीक्स के अंदर अंदर, जो है ना आप इसमें पे करेंगे और 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है ना आप यहाँ पे आपको रिस्पांस आ जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ी जो है ना आपको वो मास्टर्स इन मैनेजमेंट के लिए 100 यूरो फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। अब मैं वही आपको सिंपल तरीकाकार यही बता रहा हूँ कि ये जो प्रोफेसर्स की लिस्ट है आप इनको 1 बाय 1 करके सबको मेल करें, या आप बिलफर्ज आप मास्टर्स इन मैनेजमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपका इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड है तो आप इनकी ये मेल दी गई, ये सिंपल हल है। मेल इनकी कॉपी करें यहाँ से। ये मैं बताता हूँ, ये मैं PDF फाइल अपने पास सेव है, मेरे पास जिसको चाहिए वो मुझसे ले लेगा। ठीक है जी। ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है अपने पास, MIM ब्रोशर, वो बताता हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ये आप इनको 1 बाय 1 करके मेल करें कि सर मेरी ये प्रोफाइल है, मेरी डिटेल ये है, क्या मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या मैं अप्लाई करना चाहूँ, मेरी प्रोफाइल जो एक्सेप्टेड है या नहीं है। अगर वो कहे कि एक्सेप्टेड है फिर तो आप रिस्क कर लें, 100 यूरो फीस पे करें, आपका एडमिशन हो जाए। अगर वो कहे कि नहीं आपकी एक्सेप्टेड नहीं है तो फिर आप उसको रहने दें। ठीक है जी। सो ये सारा तरीकाकार है जो मैंने आपको बता दिया, बड़ा सिंपल सा। आपको फ़ी पे करने से अलावा जो मैं आपको सोल्यूशन बता दिया, आप उसको जरूर लाजमी जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे एक मेल ही करनी ना आप उसको, उसमें आपको क्या जाता है, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं थोड़ी सी एफर्ट आपको भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि हर चीज़ आपको बैठे बिठाए मिल जाए।
ये एक वेबसाइट आ चुकी है नहीं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब हमने क्या देखना है जी, प्रोग्राम देख लेना है। मास्टर्स इन मैनेजमेंट प्रोग्राम है हमारे पास, मास्टर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम है हमारे पास, ये 2 एग्जीक्यूटिव MBA हमारे पास प्रोग्राम मुझे 3 ये प्रोग्राम है मास्टर्स का, और एक हमारे पास जो है ना अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम मौजूद है। अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम जो है ना हमारे पास, ये इसका ब्रोशर है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि कैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की क्या डिटेल है, किस तरह है, क्या नहीं है। ये मुकम्मल डिटेल जो मैं PDF फाइल डाउनलोड करके बैठा हूँ, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बैचलर प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स के लिए भी इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी उन्होंने ये आपको डिटेल बता दी है। ठीक है जी, ये कुछ डिटेल आपने इसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे उन्होंने बता दिया ग्लोबल BBA, आप यहाँ BBA में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिक कोई 5 ईयर स्टडी प्रोग्राम है वो भी ऑफर कर रहे हैं, वो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। TEMA के अंदर बैचलर इन सर्विस मैनेजमेंट के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम यहाँ बैचलर के, बाकी 2-3 मास्टर्स के प्रोग्राम है जिसमें अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन तरीकाकार वही है, सिंपल, आप ब्रोशर डाउनलोड करें, ब्रोशर डाउनलोड करने के वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको मेल करें कि सर मैं जो है अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरी ये प्रोफाइल है, अगर आप अलाउ करते हैं तो मुझे अलाउ करते हैं तो मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो वो आपको बता देंगे कि आप फिर आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाएगा। अब सिंपली हमने करना है जी अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे आपने आना है उसी सेम वेबसाइट पे, वरना उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिखा हुआ है, यहाँ पे हम करते हैं जी क्लिक। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके सामने आ चुका है। सिंपली आपने क्या करना है, अपनी मेल को यहाँ पे ऐड करना है। लेट्स सी मैं अपनी यहाँ पे एक मेल ऐड कर रहा हूँ आपके सामने। मेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कर देना क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मिस्टर हैं, मिसिज हैं, जो भी है। मैंने मिस्टर सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने अपनी बाकी डिटेल ऐड की। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव पे क्लिक कर देंगे तो लास्ट नेम की ज़रूरत नहीं आएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड ऐड करें। ठीक है, कोई जो भी आपने पासवर्ड ऐड करना है अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे पासवर्ड ऐड करते जाएँ। पासवर्ड ऐड करने के बाद जो है ना आप इसको क्या करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता दी है। ठीक है, इसको आप टिक बॉक्स करते जाएँ इसको, और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट कर दें, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दें। अब मैंने जी यहाँ पे साइन अप पे कर दिया क्लिक यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जी। अब पूछा कि आगे क्या है, यू आर अ स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव, तो मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट आने के बाद जो है मेरे पास प्रोग्राम टाइप की डिटेल आ गई है जी। फुल टाइम मास्टर ऑफ साइंस अप्लाई करना चाहता हूँ, मास्टर्स इन मैनेजमेंट अप्लाई कर सकता हूँ या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, तो जो भी आपकी कैटेगरी बनती है आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं जी मास्टर्स इन मैनेजमेंट में आ गया। लेट्स सी, आप यहाँ पे आने के बाद जो है ना अब यहाँ पे उसने प्रोग्राम दे दिया, यहाँ पे ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है, ट्रैक बता दिया, ये ऑटो जो है ना डाउनलोडेड है। बाकी डाउनलोड ब्रोशर भी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकते हैं। जब मैं अभी यहाँ डाउनलोड करके बैठा था मास्टर्स के लिए, तो आप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फुल टाइम आगे टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश आगे, कोई जाहिर सी बात है यहाँ पे आपने इंग्लिश ही रखना है, इंग्लिश के अलावा कोई भी आपका नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम करते हैं जी वेट, थोड़ा सा वेबसाइट का ये जी। अब हमारे पास कहता है जी यूर ईमेल एड्रेस इज़ नॉट कंफर्म, यू हैव 10 डेज फ्रॉम योर रजिस्ट्रेशन टू रिव्यू। आपको एक ईमेल पे जो है ना आपको एक मेल आई है, तो वहाँ से आपने उसको क्या करना है, वहाँ पे ओके कर देना है। उस लिंक को आपने कर देना है क्लिक। लिंक को आप क्लिक करेंगे, या आप जो है ना यहाँ पे उसने कहा हुआ कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में या लिंक मिल जाएगा या नहीं मिलता तो कोई मसला इतना परेशान वाली बात नहीं है, बाकी चीज़ें सब ठीक है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करें, नेशनलिटी ऐड करें, सेकंड नेशनलिटी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नेशनलिटी मैं लड़की अपनी नेशनलिटी यहाँ पाकिस्तान ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मेरा होम आ जाता है, ये मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर देना अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मेरा एड्रेस आ गया, बाकी चीज़ें मैंने डिटेल्स ऐड की हुई हैं, तो मैं क्या कर दूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ मेरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी अपनी मेंशन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, मोबाइल नंबर मेरा आ गया यहाँ पे, जो भी उन्होंने पूछा है आप यहाँ पे ऐड करते जाएँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये दोनों मोबाइल होम और मोबाइल का आपने कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना अपनी पिक्चर्स के ऊपर, आपने लगानी अपनी पिक्चर, चेंज द पिक्चर। यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर को चेंज कर, लेट्स सी मैं कोई भी यहाँ पे एक पिक्चर जो है ना वो ऐड कर देता हूँ, कोई भी एक पिक्चर रैंडमली मैं उठा लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे आपके सामने ऐड कर देता हूँ। ये जो मेरी एक पिक्चर है, लेट्स सी मैं यहाँ पे मेरी ख्याल है मैंने रखी थी, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट, ये मेरी कुछ पिक्चर्स शायद पड़ी होंगी, यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो ऐड कर देता हूँ इसको। तो अब इस तरह जो है ना 1 बाय 1 करके जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह वीडियो देखते जाएंगे और सुकून से जो है ना आप अपना अप्लाई करते जाएंगे। ये मैंने अपनी वीडियो यहाँ पे की ऐड करने के बाद मैं कर दूँगा नेक्स्ट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करने के बाद जो मेरे पास आ गया, अब उसने स्टडीज़ का पूछा, देखें यहाँ पे टिक होते जा रहा इन्फॉर्मेशन, स्टडीज़, दैन लैंग्वेज की स्किल आ जाएगी, मैनेजमेंट टेस्ट आपने बता देना उसकी इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस आ गया,
उसके बाद अबाउट योर एप्लीकेशन समरी आ जाएगी। अब डिग्री आ गई आपकी कि आपकी डिग्री कौन सी है। आपने सबसे पहले जहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने अपनी हायर एजुकेशन की डिटेल बतानी है, मतलब आपने अपनी बैचलर की डिग्री बता देनी है। यहाँ पे जो है ना वो बैचलर बैचलर इन साइंस कह लें या जो भी आपके, तो मैं जस्ट आपको ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद डिग्री लेवल बता देना है कि आपका डिग्री जो है ना वो 4 ईयर बैचलर डिग्री पाकिस्तान के अंदर होती है। सिटी आपने बता देना है, कोई भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। डेट यहाँ पे अपने हिसाब से जो है ना वो आप मेंशन कर दें। यहाँ पे डेट आ गई है जी 23, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दें, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है उसका नाम मेंशन करते जाएं। उसके बाद अगर इन प्रोसेस है तो यहाँ पे टिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग लैंग्वेज हमारी आ जाती है जी, हम करेंगे इंग्लिश करने के बाद यहाँ पे डिप्लोमा की आपने को पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है जी। मैं लेट्स सी कोई भी एक पिक्चर फ़िलहाल रैंडमली चूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। अब ये अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद अब आ जाए स्क्रॉल डाउन कर नीचे अदर डिग्री। आप यहाँ पर अपने इंटरमीडिएट की जो डिटेल है वो यहाँ पर ऐड करें। आप हाई स्कूल सेकेंड ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह ही सारी डिटेल आपकी आती जाएगी 1 बाय 1। टीचिंग लैंग्वेज ये जो कंपलसरी हैं ये हम ऐड करते जाएंगे, बाकी चीज़ें कंपलसरी नहीं हैं, तो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो है ना वो ऐड करते जाने। तो ये मैं पिक्चर्स ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये ऐड हो गई हैं। ऐड डिग्री करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी जी लैंग्वेज की बात, ठीक है जी। लैंग्वेज स्किल, अब लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश आ गई। लेवल हमने अपना चूज़ कर लेना, इंटरमीडिएट, फ्लुएंट, बिगनर। तो आप नॉर्मल है तो इंटरमीडिएट रखना, अदरवाइज फ्लुएंट चूज़ कर लें, ठीक है जी। उसके बाद अपना एग्ज़ाम की कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, ठीक है जी। पीटी, टोगल जो भी आपने दिया हुआ वो लगाएं, साथ में डेट लिखें और उसकी प्रूफ लगाएं। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो आई हैव नो प्रूफ ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर मैंशन कर दें, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास आ जाते हैं ग्रेजुएट मैनेजमेंट टेस्ट। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि अगर आपने प्लीज़ नाउ दैट GMAT या GRE स्कोर अगर आपने दिया हुआ है कोई भी टेस्ट इसमें से तो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टेस्ट दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको भी स्किप करके नेक्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे चले जाएंगे। अब हम आ जाते हैं जी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे करंट सिचुएशन पूछ रहा है आपकी कि आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। मैं लेट्स से अगर एम्प्लॉयड करता हूँ तो मुझे उसकी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या ईयर्स ऑफ मैनेजिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे अपनी हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे। लेट्स से कि मैं ये एक चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद जो है ना आप जो मैं इन दोनों में से एक चूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। फर्दर हम नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हाट अदर्स से अबाउट यू। अब यहाँ पे आ जाएंगे कि आपको मिस्टर कहते हैं, वो मिसिस कहते हैं, मिस्टर कहते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जॉब टाइटल, ठीक है जी। और कंपनी, ऐड अ रेफरेंस, यहाँ पे फ़ोन नंबर। यहाँ पे उसने कहा प्लीज़ टेल एस हु आर द 2 रेफरेंस, मतलब बात कर रहा है टोटली रिकमेंडेशन लेटर की जो आपको आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देंगे या आपका जो एक्सपीरियंस है जो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन देते हैं। एक आप अपना यूनिवर्सिटी से बनवा लें, एक आप किसी जहाँ पे आप जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ से एक रेफरेंस जो है ना कंपनी के CEO का यहाँ पे ऐड कर दें, उनकी डिटेल वगैरह, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जॉब टाइटल, कंपनी की डिटेल, फ़ोन नंबर और ईमेल ऐड करें और यहाँ पे उनका रिकमेंडेशन लेटर जो PDF फाइल के अंदर वो अपलोड कर दें, ठीक है जी। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऐड और एक और करेंगे। एक और करने के बाद अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी अबाउट यू, हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस। तो हम क्या देते हैं जी यहाँ पे लेट्स सी के एडवर्टाइजमेंट कह लें आप इसको, ये जस्ट उसमें से कोई भी करें कि हाउ विल यू फाइनेंस यूर, अपनी फाइनेंस जो है ना अपनी फैमिली से आप करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएगी यहाँ पे 150 वर्ड्स का मैक्सिमम जो है ना आपने एक मोटिवेशन लेटर जो है ना आपने बता देना है कि डिस्क्राइब द रीज़न कि आप क्यों इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। हाउ डू यू सी यूर कैरियर प्रोग्रेस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब योर मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डू यू अडॉप्ट वेल टू न्यू चैलेंज सिचुएशन, डेवलप योर आंसर। तो ये 150 वर्ड्स के आपके क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट कोई 7-8 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इनके आपने अलग अलग आंसर करने, मैक्सिमम जो है ना आपने 150 वर्ड्स तक अपना आंसर रखने हैं, इसी के अंदर आपने इनको बता देना है, ठीक है जी। अगर कोई लिखवाना चाहेगा तो हमसे वो रब्ता कर लेगा, उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये पेड सर्विस होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारे CV। आपने अपनी CV यूरोप पास फॉर्मेट में अपलोड करनी है। CV के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये आप सारा कॉलम आप जब फिल आउट कर लेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट जो है ना हमारी एप्लीकेशन वाइंड अप होने जा रही है। उसके बाद हमारी आ जाएगी जी एप्लीकेशन समरी। यहाँ पे लेट्स सी मैं जो है ना एप्लीकेशन समरी की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं जी एप्लीकेशन समरी की तरफ। ये जी हमारी एप्लीकेशन समरी आ जाएगी। उसके पहले हमने क्या करना है, अपनी ईमेल जो हमें आई होगी
वो हमने उस लिंक पे क्लिक करना तो वो कंफर्म हो जाएगी। तो ये भी एक काम लाजमी करना, अपनी मेल पे जाना और वहाँ जाके आप लोगों ने उसको टिक कर लेना ताकि वो आपकी कंफर्म हो जाएगी। बस ये समरी आ जाएगी। उसके बाद आपने इस फाइल को क्या कर देना, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पेमेंट सबमिट कर देंगे। किसी के पेमेंट का इशू आ जाता है, पेमेंट नहीं पे हो पाती उससे, तो विद इन अ डेडलाइन आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पेमेंट का भी मसला आपका हल कर देंगे। ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक अपॉर्चुनिटी आई थी, जिन लोगों ने अभी तक अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की वो इसको अवेल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जी अल्लाह हाफिज़।